होनहार नज़रों से लड़की की तरफ आत्मा देख रही थी कि फिर उसकी नज़रों से चिंगारियां निकलकर लड़की की तरफ बढ़ी और लड़की को अपनी लपेट में लेकर झुलसाने लगी। रूह की हाजिरी। वह एक पुरानी दुकान थी जो कि लकड़ी से बनी हुई थी। पूनम इस दुकान में दाखिल हुई तो देखा कि दुकान में पुरानी सेकंड हैंड चीज़ों की कसरत थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा शख्स था जो कि हुलिया से लगभग 60 साल का होगा। पूनम चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि बूढ़ा बोल उठा, मैडम क्या चाहिए? पूनम कहने लगी, कुछ खास नहीं, बस वैसे ही पुरानी चीज़ें देखने के लिए यहाँ आ गई। पूनम की बात सुनकर बूढ़ा मालिक खामोश हो गया। पूनम शेल्फों में पड़ी एक एक चीज़ को इंतहाई दिलचस्पी से देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक लकड़ी के बने हुए बोर्ड पर पड़ी जिस पर मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हुए थे। पूनम की आंखें इस बोर्ड को देखकर चमक उठी। वो हैरान थी कि उसे ये बोर्ड यहाँ से मिल सकता है। उसने वह बोर्ड उठाया और काउंटर की तरफ आ गई। काउंटर पर पहुंचकर उसने बूढ़े दुकानदार से इस बोर्ड की कीमत दरियाफ्त की। बूढ़े ने उसे इस बोर्ड की कीमत बताई तो पूनम ने कीमत अदा की और फिर जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी तो बूढ़ा बोल उठा, बेटी तुम इस बोर्ड का क्या करोगी? तुम्हें मालूम है कि यह बोर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? पूनम ने नागवारी से बूढ़े की जानब देखा और कहने लगी कि इसके बारे में मुझे मालूम है, तभी तो खरीदा है। और ये कहने के साथ ही तेज़ी के साथ दुकान से बाहर निकल आई, जबकि बूढ़ा उसे रोकता ही रहा। पूनम एक अमीर घराने में पली बड़ी थी। उसका पिता शहर का मशहूर बिजनेसमैन था। पूनम अपनी अलग अपार्टमेंट में रहती थी और उसकी ज़रूरत के लिए हर माह उसका पिता उसके अकाउंट में अच्छी खासी रकम डलवा दिया करता था। पूनम के कुछ दोस्त थे जिनके साथ उसका हर वीक गुजरता था। हर वीकेंड पर राहुल, टीना और गौतम उसके फ्लैट पर मौजूद होते। राहुल, टीना और गौतम का ताल्लुक भी अमीर घरानों से था। रोज़ किसी न किसी पार्टी में चारों शरीक होते, जबकि इतवार को मूवीज़ देखना उनका मामूल था। पूनम, राहुल, गौतम और टीना बहुत गहरे दोस्त थे। कुछ दिन पहले उन्होंने किसी से आत्मा को बुलाने वाले बोर्ड के बारे में सुन रखा था। तब से वो यही मनसूबा बना रही थी कि किसी तरह वो स्पीड बोर्ड मिल जाए। चारों दोस्त अपने अपनी तरफ से कई दुकानों में से तलाश कर चुके थे लेकिन नाकाम हो गए थे। फिर इस इतवार को उन्होंने पूनम के घर मिलने का प्लान बनाया। पूनम दुकान से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। वो अपने पार्किंग एरिया में आई और कार में बैठ गई। कार में बैठकर सबसे पहले उसने अपने फ़ोन से टीना को कॉल की और स्पीड बोर्ड के बारे में बताया, जिससे सुनकर टीना भी बहुत खुश हुई। इस तरह बारी बारी राहुल और गौतम को भी इस बोर्ड के बारे में बताया और फ़ोन बंद कर दिया। वो सबको स्पीड बोर्ड इतवार वाले दिन दिखाने वाली थी, लेकिन वो तीनों इतवार के बजाय हफ्ते को आना चाह रहे थे। फिर सब ने हफ्ते को बाहर घूमने का प्लान बना लिया। सुबह वो तीनों पूनम के फ्लैट पर पहुंच गई। वो सब बहुत खुश थे। पूनम सब के साथ खुश गप्पों में मसरूफ़ थी कि राहुल बोल उठा, यार जिस चीज़ को हम देखने आए हैं वो तो दिखाओ। राहुल की बात सुनकर गौतम और टीना भी कहने लगे, हाँ यार, पहले स्पीड बोर्ड तो दिखाओ। सब के सब बहुत पुरजोश थे। पूनम सोफे सीटी और कमरे की जानब चल दी। कमरे की तरफ जाते हुए उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई और अलमारी की जानब बढ़ गई। अलमारी से बोर्ड निकाला और जल्दी से जल्दी कमरे से बाहर आ गई। लाउंज में तीनों बाहर बातों में मसरूफ़ थे। आहट पर सब ने पूनम की जानब देखा और सब के चेहरों पर खुशी दौड़ गई। पूनम ने स्पीड बोर्ड को टेबल पर रख दिया। सब हैरानगी से इस बोर्ड को देखने लगे। गौतम कहने लगा, आज ही की रात हम किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे। सब ने उस बात में तायद की। फिर पूनम वो बोर्ड दोबारा अलमारी में रख कर बाहर निकल गई। दोपहर हो चुकी थी। पूनम ने सब के लिए होटल से खाना मंगवाया। सब ने खुशगवार माहौल में खाना खाया और फिर सब सैर सपाटे के लिए निकल गई। तकरीबन 2 घंटे तक वो इधर उधर घूमते रहे। फिर सब फ्लैट में वापस आ गए। कुछ देर आराम की गरज से लेट के शाम के वक्त पूनम स्पीड बोर्ड लेकर आई। उसने बोर्ड को टेबल पर रखा और फिर सब टेबल के गिर्द जमा हो गए।
टीना ने मेज़ के चारों कोनों में मोमबत्तियां जला दी। राहुल ने कमरे की लाइटें बुझा दी। फिर सब बोर्ड की जानब मुतवज्जो हो गए। चारों दोस्तों ने बोर्ड पर अपना अपना हाथ रख दिया और फिर चारों यक ज़ुबान होकर बोले, अगर कोई आत्मा आसपास है तो हमें अपनी मौजूदगी का सबूत दे। लेकिन कोई जवाब मसूल ना हुआ। फिर सब ने यही कहा लेकिन कुछ ना हुआ। इसके बाद सब ने सोचा कि शायद ये बोर्ड ऐसे ही बना है, इससे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन फिर गौतम बोल उठा, चलो आखिरी बार कोशिश करके देख लेते हैं। सब मुतफिक हो गए। एक बार उन्होंने कहा, अगर कोई आत्मा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है तो हमें अपनी मौजूदगी का सबूत दे। अभी उन्होंने यही कहा था कि कमरे की हर चीज़ लर्जने लगी। तो सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। तेज हवा चलने लगी। अचानक ही किसी के शोर की आवाज़ सुनाई दी और कमरे में धुआं भरना शुरू हो गया। जैसे ही धुआं छटा तो वहाँ एक हैवला नमदार होना शुरू हो गया और देखते ही देखते वहाँ एक भयानक शक्ल की आत्मा दिखाई देने लगी, जिसे देखकर सब खौफजदा हो गए। आत्मा बहुत ही भयानक आवाज़ में बोली, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? यह सुनना था कि चारों की खौफ से गिग्गी बंद गई। सबकी हालत गैर होने लगी। किसी के मुंह से कोई लफ्ज़ निकल नहीं रहा था। सब दम साधे बैठे रहे। फिर आत्मा की गिराहट भरी आवाज़ सुनाई दी, तुम लोगों ने मुझे मेरी दुनिया से बुलाकर अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा को इस दुनिया में बटने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और वो वहाँ से गायब होगी। इस आत्मा के गायब होते ही जैसे सबको होश आ गया हो और सबके हवास बहाल हुए। टीना भी डर के मारे सहमी कांप रही थी, जबकि गौतम, राहुल और पूनम चुप थे और एक टिक एक दूसरे को देख रहे थे। फिर गौतम कहने लगा, यार हम आइंदा इस बोर्ड को देखेंगे भी नहीं। वो आत्मा तो हमें धमकी देकर गई है। लेकिन राहुल ने उसे टोक दिया और कहने लगा, कुछ नहीं होता यार, वो वापस चली गई है और अब कभी नहीं आएगी। जबकि टीना, जो पहले ही बहुत डर चुकी थी, बोलने लगी, हम सबको वो छोड़ेगी नहीं। हमने उसे यहाँ बुलाकर बड़ी गलती की है। लेकिन सब ने टीना की बात को अहम न समझा। फिर जब पूनम के हवास ठीक बहाल हुए तो उसने बोर्ड उठाकर स्टोर में रख दिया। पूनम अंदरूनी तौर पर ज़्यादा खौफज़दा थी, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि कल ही इस बोर्ड को इस बूढ़े को वापस करके आएगी। फिर वो स्टोर रूम से बाहर निकल आई। एक अनजाना सा खौफ सबके दिल दिमाग पर बैठ चुका था। खैर रात बहर और हरियत से गुजर गई। अगले दिन सब अपने अपने घर चले गए। पूनम घर में अकेली थी। आत्मा वाले वाक़े के बाद वो बाहर कहीं नहीं गई थी। शाम को पूनम करीबी पार्क में चली गई। वो एक बेंच पर बैठ गई और सोचने लगी, अगर आत्मा की कही हुई बातें सच हो गई तो। पूनम ने खौफ से जर्जरी ली और टहलने लगी। वो इस बोर्ड के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो ख्याल को जटला नहीं पा रही थी। तकरीबन 8 बजे पूनम घर लौट आई। घर में हर तरफ एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। उसने फ़ौरन लाइट्स ऑन की और किचन में चली गई। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। अचानक उसका महसूस हुआ कि उसके अलावा भी घर में कोई मौजूद है, और ये सोचते ही उसके खौफ ने अपनी लपेट में से ले लिया और फिर जिस्म के सारे मसामों ने पसीना उगलना शुरू कर दिया। उसने डर के मारे इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नज़र न आया। फिर वो खौफज़दा होकर कमरे की जानब बढ़ी। अभी कमरे में पहुंचने ही नहीं पाई थी कि उसके सामने वो आत्मा नमदार हो गई और पूनम वही रुक गई। उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उसके लिए एक कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। आत्मा होनहार नज़रों से उसकी जानब देख रही थी। पूनम की जानब आत्मा बढ़ी कि अचानक पूनम अपने हवास में लौट आई और बाहर की जानब भागी। तो इतने में आत्मा ने उसकी तरफ इशारा किया तो पूनम ज़मीन से चंद फुट ऊपर हवा में मुअल्लिक हो गई और फिर एक झटके से ज़मीन पर गिरी तो उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा और दर्द के मारे कुराहने लगी और कपाती आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। पर आत्मा पर उसकी कोई किसी बात का असर न हुआ। आत्मा ने उसे फिर हवा में ऊपर को मुअल्लिक किया और नीचे फर्श पर पटक दिया तो उसका सर फर्श पर जोर से लगा और वो लम्हों में साख्त हो गई। फर्श पर खून ही खून फैल गया और आत्मा वहां से गायब हो गई। टीना को जैसे ही पूनम की मौत की खबर मिली तो वो चीखने चिल्लाने लगी। उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी।
टीना, राहुल और गौतम पूनम के फ्लैट पर पहुंचे जहां उसके घर वाले पहले से मौजूद थे और रो रहे थे। गौतम, राहुल और टीना खौफजदा थे। पूनम फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी और फर्श खून से भरा पड़ा था। अब गौतम, टीना और राहुल को यकीन हो चुका था कि ये सब काम उस आत्मा का है और अब वो इन्हें नहीं छोड़ेगी। इन तीनों ने पूनम के घर वालों से उस आत्मा के बुलाने के वाकयात का जिक्र नहीं किया। पूनम की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। पूनम की मौत को 1 हफ्ता हो चुका था। अब तक कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया था। वो तीनों इस मुसीबत से बचना चाहते थे। उन्होंने पूनम के घर से वो बोर्ड ली और शहर की दुकानों से उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया कि वो किस दुकान से खरीदा गया है। आखिरकार शाम तक इन्हें वो लकड़ी की बसीदा दुकान मिल ही गई, जिसके बूढ़े मालिक ने बोर्ड को देखते ही पहचान लिया। बूढ़ा दुकानदार कहने लगा, तुम लोगों को ये बोर्ड कहाँ से मिला? उसको तो एक लड़की लेकर गई थी। राहुल बोल उठा, जो लड़की इस बोर्ड को लेकर गई थी वो कोई और नहीं, हमारी दोस्त पूनम थी, जो कि अब मर चुकी है। बूढ़ा ये सुनते ही बोला, बेटा, मैंने उससे पूछा भी था कि क्या तुम्हें इसको इस्तेमाल करना आता है, पर वो लड़की मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब अंजाम खुद ही देख लो। बूढ़े की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं, लेकिन अब उन सब को अपनी जान की परवाह थी। उन्होंने बूढ़े से पूछा, बाबा, हम इस मुसीबत से कैसे निकल सकते हैं? बूढ़ा कहने लगा, तुम लोगों को यह खेल शुरू करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तुम लोग इस मुसीबत में फंस ही चुके हो तो सुनो। स्पीड बोर्ड से जब आत्मा को तुम लोगों ने बुलाया तो वो अपनी दुनिया से आ गई, लेकिन तुम लोगों को नहीं मालूम, जब इस बोर्ड के जरिए किसी आत्मा को बुलाया जाए तो उसे वापस भेजना भी ज़रूरी होता है, वरना आत्मा इसी दुनिया में भटकती रहेगी। बूढ़े की बात सुनकर वो सब हैरान रह गए कि उन्होंने इस खेल के दौरान आत्मा को तो हाजिर कर लिया, लेकिन वापस नहीं भेजा। बूढ़ा इन सब की जानब गौर से देख रहा था। बूढ़ा कहने लगा, तुम लोगों को ये खेल फिर से खेलना होगा। इस आत्मा को हाजिर करके उसको वापस जाने के लिए कहना होगा। इस तरह ये खेल ख़त्म हो जाएगा। बूढ़े की बातें सुनकर सबके चेहरे पर खौफ के आसार उभरने लगे। टीना कहने लगी, मैं दोबारा से आत्मा को नहीं हाजिर करूंगी। राहुल कहने लगा, टीना, कुछ नहीं होगा। अगर हम ये खेल दोबारा नहीं खेलेंगे तो हम कभी इस मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे। अगर तुम्हें इस मुसीबत से निकलना है तो हमारा साथ देना होगा। गौतम भी टीना को राज़ी करने लगा। आखिरकार टीना राज़ी हो गई। सब ने बूढ़े को अलविदा कहा और अपने घर लौट आए। शाम को सब राहुल के घर जमा हो गए। एक बार फिर इस बोर्ड को टेबल पर रखा और तीनों दोस्त टेबल के गिर्द जमा हो गए। बोर्ड के गिर्द मोमबत्तियां जला दी गई। गौतम ने कमरे की लाइट्स बंद की और फिर सब ने बोर्ड पर अपना हाथ रख दिया और सब मिलकर कहने लगे, कोई भी आत्मा यहाँ मौजूद है तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। और इस जुमले को मतवातर दोहराते रहे। अचानक ही थोड़ी देर बाद चारों तरफ से धुआं उठना शुरू हो गया और देखते ही देखते वो धुआं एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गया और उसमें एक आत्मा की शक्ल जाहिर होने लगी। सब खौफजदा हो गए, लेकिन राहुल कहने लगा, कुछ भी हो यहाँ से उठना मत। गौतम और टीना इस बात में सर हिलाने लगे। फिर तीनों आत्मा की तरफ मुतवज्जो हो गए। आत्मा होनहार नजरों से उनकी जानब देख रही थी। वो आगे बढ़ने लगी तो तीनों मिलकर कहने लगे, सुनो, तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। आत्मा के बढ़ते कदम रुक गए। इन सब ने फिर दोबारा कहा, अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। आत्मा अपनी जगह से पीछे हटने लगी। जब तीसरी मरतबा उन्होंने यही अल्फाज दोहराए तो वो आत्मा गायब हो गई, क्योंकि स्पीड बोर्ड के असूल के मुताबिक आत्मा को अपनी दुनिया में वापस जाना ही था। आत्मा के जाते ही सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने भगवान से प्रार्थना की और आइंदा इस बोर्ड को देखने से तौबा कर ली। अगले दिन तीनों अपनी जान बच जाने की खुशी में बूढ़े की दुकान में गए। अपने साथ वो स्पीड बोर्ड भी लेकर गए और बूढ़े को वापस कर दिया। बूढ़े ने बोर्ड एक संदूक में डाल दिया और आइंदा ना बेचने का अहद कर लिया। बूढ़े का शुक्रिया अदा करके वो तीनों दुकान से बाहर आ गए। वो गाड़ी में बैठे तो गौतम कहने लगा, अगर आज हमारे साथ पूनम होती तो कितना अच्छा होता। पूनम के जिक्र पर सबकी आंखें नम हो गईं और वो सब सोचने लगे, एक खेल के चक्कर में उन्होंने अपनी प्यारी दोस्त को खो दिया। अगर हम इस चक्कर में ना फंसते
तो आज पूनम हमारे साथ होती। लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि कोई मरकर वापस नहीं आता।